फैक्ट्री के पीछे लाश मिलने से क्षेत्र में छाया मातम, ग्रामीणों ने किया फैक्ट्री का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। गोविंदपुर थाना अंतर्गत भेलाटांड में स्थित वांड्रा इंडस्ट्री के गार्ड का लाश फैक्ट्री के बगल के एक नाले में मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। कार्तिक महतो बतौर गार्ड हमेशा की तरह 29 दिसंबर को भी फैक्ट्री में आया, परंतु लौटकर घर वापस नहीं गया। इसकी सूचना गोविंदपुर पुलिस को दे दी गई है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, जबकि ग्रामीण सबको पोस्टमार्टम के लिए उठाने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी हत्या हुई है, इसकी जांच हो। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। घटनाएं अक्सर होते रहती हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती। यह आरोप ग्रामीणों का है। अभी मैं हूं धनबाद के गोविंदपुर थाना अंतर्गत भेलाटांड में, जहां इन लोगों का आरोप है कि वर्दा इंडस्ट्री, जहां सॉफ्ट कोक बनाया जाता है, वहां इनके पिताजी काम करते थे और पिछले 3 दिनों से जब वह घर नहीं पहुंचे तो खोजबीन प्रारंभ किया तो आज इन्हें पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है। इनका आरोप है कि निश्चित तौर पर वह कुछ ऐसा चीज़ जरूर जानते थे जिससे लोगों को परेशानी हो सकती थी, इसलिए उनकी हत्या की गई होगी, ऐसा आशंका बताया जा रहा है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं पूरा मामला क्या है और यहाँ अभी तक क्या कार्रवाई हो पाया। पहले अपना परिचय देते हैं आप। मैं मनोज कुमार मातो। पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का श्री कार्तिक मातो। उम्र कितनी उनकी होगी? 58। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 1 बहन। तो कमाने वाले सिर्फ वही थे और कोई भी हैं? कमाने वाले पिताजी थे और हम भी थोड़ा बहुत काम करते थे। तो ये बताइए कि ये यहाँ कैसे काम करते थे? वो या नाइट गार्ड करते थे, रात्रि में, और दिन को कभी कभी गाड़ी लोडिंग का भी काम किया करते थे। तो दोनों का मानदेय उनको यहाँ से मिल जाया करता था? हाँ, वो गार्ड का जो था वो अलग से, नाइट वाला वो मंथली में मिलता था। तो आखिरी बार जब ये घर से निकले तो कब निकले ये कह के हम काम पर जा रहे हैं? वो शुक्रवार को निकले शाम 5 बजे। फ़ोन किए थे, जो उनका गार्ड जो थे, उनका साथी, उन्हीं का कॉल आया था। बोले कि आप आइए भट्टा, और तभी निकले 5 बजे। फिर ये लौट कर नहीं आए तो अंदेशा कब हुआ आपको कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है? वो हुआ कि जैसे कि पिताजी घर नहीं लौटे तो हम लोग सोचे कि दिन में अब गाड़ी लोडिंग का काम किया कर रहा है, यहाँ खाने होने का भी व्यवस्था है, पिताजी खुद खाना बना के खाते थे। इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं, अब मोबाइल भी पिताजी का स्विच ऑफ आ रहा था। हम लोग सोचे काम कर रहा होगा। फिर जब रात हुआ तो हम लोग सोचे कि रात को फिर से नाइट में गार्ड का काम कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता था पहले? हाँ, इससे पहले भी और भी कई बार हो चुका है, काम कर चुके हैं। उसके बाद कल उसका घूर दिन जब हम लोग आए, देखे कि पिताजी का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो जाकर देखे तो आके यहाँ जब गार्ड से पता किए, यहाँ के कर्मचारी, मुंशी, इनका मैनेजर से पता किए, तो उनका कहना है कि यहाँ आपका पिताजी भट्टा आए भी नहीं किया शुरू से, यानी 29 तारीख का ही बोल रहे हैं? नहीं आया। तो फिर ये कैसे खोजबीन किए और कहाँ मिले वो आपके पिताजी के? हम आए यहाँ, इनके जो गार्ड, उनके साथी जो थे कर्मचारी, जो पिताजी के साथ नाइट गार्ड पे और एक था, उनका नाम है हरिलाल। वो कहाँ के रहने? जयलाल झरीलाल। झरिया के? झरीलाल नहीं, वो है मोरंगा के। ठीक है। वो झरलाल क्या कह रहे हैं? झरीलाल से हम बात किए तो उनका कहना है कि नहीं, पिताजी से तुम्हारा कोई संपर्क हमसे नहीं हुआ है। जबकि आप कह रहे हैं कि फ़ोन से उनकी बात हुई है? हाँ, फ़ोन पे बात हुई है पिताजी से, जबकि अगल बगल गांव के लोगों से भी हम लोग पूछताछ जब किए तो उन सब से भी पता चला कि वो यहाँ आए। हाँ, यहाँ आए थे। तो फिर अभी खोजबीन में कहाँ मिले आपके पिताजी का शव? जो लोग बोल रहे हैं कहाँ मिले? वो भट्टा से 200-300 मीटर दूरी पे, वो जो एक बोरा प्लांट है, उन्हीं का पीछे झाड़ी में एक नाला, उन्हीं का प्लांट का पानी बहता है, उसी नाले पे मिला। स्थिति क्या है? आपको किसी ने मार के फेंक दिया या कोई एक्सीडेंट हुआ? तो आपने देखा? मैंने तो देखा नहीं अभी। नहीं, वो तो लग रहा पूरा हिस्सा है, सरासर एकदम इन लोग का साजिश है। अब स्थिति को समझें कि जब फ़ोन जाता है और फिर वही जो इनके साथी हैं उनका कहना है कि उन्हें कोई पता नहीं। अब तो यह जांच का विषय है कि जिस नंबर से फ़ोन गया और इनके पिताजी के नाम से जो सिम होगा, उसे तो जांचा जा सकता है कि उस पर अंतिम कॉल किनका आया था, कब आया था और उसकी स्थिति क्या रही थी। यदि उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है जिससे लगता है कि साजिश है, तो ये गहरे साजिश को माना जा सकता है, क्योंकि दुर्घटनाएं होनी एक अलग बात है,
दुर्घटना कभी भी किसी के साथ कहीं भी घट सकता है, परंतु साजिश करके किसी की हत्या करना तो बड़ी बात है। और यदि दुर्घटना हुई तो इनके अनुसार जिस उनके साथी ने उन्हें फ़ोन किया वह इनकार क्यों कर रहा है? जब उसने बुलाया कि यहाँ काम है आप आ जाएं, और यह दुर्घटना का जब इन्हें पता चला, अब उनका कहना है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, तो निश्चित तौर पर या तो वो भयभीत हैं या तो कुछ छुपाना चाहते हैं। अब पुलिस की यह जिम्मेवारी बनती है कि इस तथ्य को खोज कर निकालें, अन्यथा जिस तरह की घटना हम आपको निरसा में दिखाए थे उसी तरह की घटना यहाँ भी घटी है। यदि पुलिस चौकस नहीं होती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में जितने भी मजदूर वर्ग हैं या जो इस तरह के सॉफ्ट कॉक में काम करते हैं, क्या पता उन्हें कब मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि ऐसे सॉफ्ट कॉक में हमेशा अनियमितताएं देखी जाती हैं। यहाँ अवैध रूप से कोयले को लेना, कोयले बेचना, तैयार करना, ये सभी कार्य होता है। मैं किसी भट्टे का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, सामान्यतः ऐसा होता है। जब इस तरह का कुछ क्लू इनके गार्ड के पास, इनके मुंशी के पास आता है, तो उसे रास्ते से हटाने का भी संभवतः प्रयास किया जाता है। अब यह तो जांच का विषय है कि जांच उपरांत पुलिस क्या पाती है, परंतु यहाँ कुछ नेता भी हमारे साथ थे, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या है, इनको क्या जानकारी मिली है, कुछ क्या है पूरा मामला, आपको कब जानकारी हुई? देखिए, ये जानकारी मुझे सुबह को मिला। जैसे इनके परिजन, इनके लड़का अजीत कुमार जी हमसे संपर्क किए हैं, और संपर्क के दौरान उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी यहाँ पे हाटको भट्टा में काम करते थे। 29 तारीख को उनको कॉल करके बुलाया गया था भट्टा में। इनका पिताजी यहाँ पे गार्ड के काम करते थे, गार्ड के रूप में, और इनको 29 तारीख के बाद, क्योंकि इनके पिताजी गार्ड के काम करने के बाद मतलब गाड़ी झाड़ने के भी काम करते थे, तो इसलिए इन लोग को लगा कि 30 तारीख को भी मेरे पिताजी यहीं काम कर रहे हैं। उसके बाद जब घर नहीं आए तो इन लोगों ने काफ़ी जांच पड़ताल किया, भट्टा में भी आके पूछताछ करने का काम किया, लेकिन मुंशी, मैनेजर किन्हीं ने भी बात करने से इनकार किया। सभी ने कहीं ना कहीं लगता है ये मिलीभगत है, संलिप्तता दिखाई दे रहा है भट्टा में। और उसके बाद जब इन्होंने हमसे बात किया, उसके बाद मैंने जाके थाना में एफआईआर करने का प्रयास किया। उसके बाद ही तुरंत हमको जज से सूचना मिल गया कि भट्टा के समीप यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग को निश्चित रूप से लाश दिखाई दिया, और अभी जब काफ़ी संख्या में सभी को, एक ग्रामीण, इसका परिजन, सभी को यहाँ पे भट्टा में जाम करने आए, तो अब हम लोग मैनेजर से, उसका जो मालिक है, उससे हम लोग कॉल के माध्यम से बात हुई। तो बात के दौरान उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एकदम लग रहा है कि मालिक इसमें संलिप्तता दिख रहा है। क्योंकि मालिक ने क्यों कहा, क्या कहा, ये बताएं। मालिक बोल रहा है कि देखिए जो भी है भैया ले दे के इसको ख़त्म कर दीजिए। वही हमको लग रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो उसको बोल रहे हैं कि आप इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँचिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा घटना है, मर्डर का एकदम मतलब लग रहा है आशंका। इसीलिए हम उसको बोले पहले आप 1 घंटा के अंदर यहाँ आइए, सबके सामने जो भी होगा वार्ता होगा, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा यहाँ सबके सामने क्लियर होगा। आशंका आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि मर्डर कर दिया गया होगा, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो लेबर ग्रेड के थे, गार्ड थे, तो इनको मौत के घाट उतारना आपके नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, मेरे नज़र से ये पहला घटना नहीं है। इसके बगल में भी प्रदीप हाटकोप था, और इसके अगल बगल में जितने हाटकोप है, इन मैनेजरों का यही काम है कि इन लोगों को 2 महीना 3 महीना से बकाया रखाया जाता है और चोरी की घटना किया जाता है। और चोरी का इन लोग पहले ही, क्योंकि मेरे पास 2-3 को मुद्दा ऐसे आ चुका है, इन लोग लिस्ट बना के रख लेता है कि मेरा ये दिस दैट चोरी हुआ, और इन लोग को मानसिक पड़ता इतना किया जाता है और बोलता है कि मेरा 2 लाख का 3 लाख का चोरी हो गया है, और इन लोग को जो महीना होता है मंथली देने का काम नहीं करता है। मतलब पूर्ण रूप से इन लोग को मानसिक टॉर्चर किया जाता है, और इसका जो मासिक वेतन होता है वो भी देने का काम नहीं करता है। मासिक वेतन नहीं देने के कारण इन लोग को लगातार प्रेशर होने के बाद 3 महीना 4 महीना खटा के पैसा जब वेतन नहीं देता है, उसके बाद इन लोग को इस प्रकार के टॉर्चर करके, मारपीट करके धमकाया जाता है और काम से निकालने का काम करता है। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया क्या अभी तक अपनी सूचना को लेकर? नहीं, पुलिस को तो सूचना हम लोग गए थे थाना, उसके बाद जब वहाँ पे सूचना मिला है, लेकिन एफआईआर नहीं हो पाया अभी तक। जब कहीं भी लाश मिलता है तो एफआईआर तो बाद में होगा, उसको तो रिकवर करना पुलिस की जिम्मेवारी है। तो क्या आपने उन्हें खबर दिया क्या? बिल्कुल, अभी सूचना मिल जाएगी। थाना प्रभारी को भी सूचना हमारे मुखिया जी और अन्य ग्रामीण जो है उन लोग को सूचना दे रही है। अभी इन लोगों की मांग, अब अगर हम आए इस पर, क्योंकि आपसे वो कह रहे हैं कि कुछ ले दे कर इस मामला को रफा दफा करें,
तो अगर इनके घर वालों की ओर देखें, जैसा कि उनका बेटा से हमारा बात हुआ, उनका कहना है एकलौते वो सदस्य थे जो कमाते थे, ये लोग कुछ कुछ काम करते हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, सबसे पहले तो उनका परिवार का जो कमी हुआ इनका तो भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका भरपाई करने के लिए जो भी है सबके सामने हम लोग मांग करेंगे, उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यहीं के वर्कर थे, इनका यहीं पे घर है, घर के सामने इसका भट्टा है, तो उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इनका जो परिवार का बोझ है वो कम हो। पूरा तो आने वाले समय में ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग स्थानीयों को नहीं रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से जो घटनाएं लगातार हो रही हैं स्थानीयों के साथ, या तो स्थानीय रहना पसंद नहीं करेंगे या रखना पसंद नहीं करेंगे, तो एक बेरोजगारी का माहौल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से रवैया दिखाई दे रहा है हमको तो यही लग रहा है कि ये लोग मतलब हटाने का, लोकल को यहाँ पे हटाने का और मतलब धमका के मारपीट करके इन लोग को भगाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है स्थिति, और आप ये देख सकते हैं कि कितने ग्रामीण यहाँ जमा हैं। अब जब इतनी भीड़ देखी गई तो जो इसके मालिक हैं उन्होंने फ़ोन किया, और इनका माने तो उनका कहना है कि हम कुछ ले दे के इस मामले का निपटारा कर दें, रफा दफा कर दें। अब फिर सवाल वही कि सवाल एक गार्ड का नहीं है, सवाल एक मुंशी का नहीं है। दुर्घटनाएं जब होती है हम उससे सीख नहीं ले पाते हैं, दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हम उस पर कुछ अमल नहीं कर पाते हैं, तो फिर मुआवजे देकर आप कितने लोगों को घर भेजेंगे, कितने लोगों का आप घर चला पाएंगे? अब यह देखने वाली बात होगी कुछ समय के बाद क्या होता है निराकरण, कब तक पहुंचती है पुलिस और क्या करती है जांच, हम यह भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दें अनुमति। नमस्कार।